Guys, this is Vivek and you are watching UPSC CSC with Vivek. Guys, in this video we will discuss about प्रतिभा वर्मा कॉपी जो कि महिला वर्ग की 2019 की टॉपर रह चुकी हैं। प्रतिभा वर्मा जी, ये इनकी GS थर्ड यानी इकोनॉमी की पेपर है, इकोनॉमी का कॉपी है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वो लिखती थी, द वे दैट शी प्रेजेंट द आंसर्स। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइज, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न इट। देन लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसा वो लिखती थी। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Highlights the issues faced in BOT and EPC models in infrastructure investment. Explain how HAM can address this. बेसिकली पूछा गया है और संरचना निवेश के BOT एवं EPC मॉडल के समक्ष आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए व्याख्या कीजिए कि HAM इनका किस प्रकार से समाधान कर सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देखना है और देखना है कि कैसे लिखती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना चाहिए कि इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है और इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी पर इन्होंने क्या लिखा है। आप इसे धीरे धीरे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे पढ़िए और देखिए क्या क्या इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है आंसर को और क्यों ये टॉपर रही हैं महिला पर की। इस बार इनकी कॉपी में ऐसा क्या था आपको देखना है। तो सबसे पहले देखना है इन्होंने पॉइंट वाइज पूरा फॉर्मेट में लिखा है, पूरा पॉइंटर्स फॉर्मेट में लिखा है, बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, आपको देखना होगा और देखना होगा। और ये देखिए 150 की जो वर्ड का आंसर होता है उसमें केवल और केवल इन्होंने मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 70 वर्ड लिखा होगा। इसलिए आप मान लीजिए कि ये जो टॉपर्स होते हैं कहीं ये मंगल ग्रह से नहीं आते, ये सही श्योर है, ये हम लोगों के बीच से ही होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको रील भरना स्टार्ट करना होगा, मतलब आपको स्टार्ट करना होगा तो लिखना होगा और ये देखना होगा कि आप कैसे लिखते हैं। जिस हिसाब से आप लिखना स्टार्ट करेंगे उसी हिसाब से आपकी कॉपी सुंदर और सुसज्जित होती जाएंगी। आपको देखना होगा टोटल इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 75 वर्ड इस पेज में लिखा है टोटल इस आंसर में। चलिए तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द न्यू क्वेश्चन। द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर एंड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज येट अनसेटल्ड मैटर इन इकोनॉमी। कमेंट आल्सो मेंशन द स्टेप व्हिच द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू इम्प्रूव इट्स एक्सटेंट। मतलब बेसिकली पूछा गया है, हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ, औपचारिक क्षेत्रक और औपचारिक रोजगार के विस्तार का मापन हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी एक अनसुलझा मामला है। इस पर टिप्पणी करना है और साथ ही इसके विस्तार के जो गवर्नमेंट द्वारा कदम उठाए गए हैं उनके विषय में उल्लेख करना है। तो बेसिकली देखिए इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 25 शब्द में इन्होंने इसका इंट्रो लिखा है। इंट्रो लिखने के बाद ये मेन बॉडी पर आ जाती है और मेन बॉडी में देखिएगा यही हम लोगों को टॉपर्स कॉपी में से चुराना है। क्या ऐसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है आंसर को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, क्या क्या इसमें डाला है, यही हमें चुराना है इनकी कॉपी से, यही हमें देख के आगे बढ़ना है। आप देखते रहिए टोटल। फिर उसके बाद तुरंत पॉइंट्स फॉर्मेट पे कूद गई हैं, डायरेक्ट पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है इन्होंने टोटल। और जितने पॉइंट्स आप दे सकते हैं उतने पॉइंट्स दीजिए, 6, 7, 8। और उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट द्वारा स्टेप जो टेकन किया गया है वो भी बताया, दर्शाया इधर क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा स्टेप लिया गया है। उसके बाद लास्ट में बस केवल एक छोटा सा जो कि भविष्य को देखते हुए एक कंक्लूजन होता है कि भविष्य में क्या क्या हो सकता है इसके थ्रू, ये दर्शाया है। इसके बाद इन्होंने अपना आंसर यहीं ख़त्म कर दिया है। बेसिकली यू नीड टू नो जस्ट केवल प्रेजेंटेशन। अगर आपको एक बार प्रेजेंटेशन आ गया ना मेरे दोस्त, फिर कुछ बचता नहीं है। आंसर राइटिंग में कुछ नहीं रखा है। कंटेंट तो आप तैयार कर लेंगे, पढ़ते हैं, हर कोई बंदा पढ़ता है जो भी UPSC की तैयारी करता है, पढ़ता है यही। तो कंटेंट तो आप तैयार ही कर लेंगे, बस प्रेजेंटेशन मैटर्स, प्रेजेंटेशन मैटर्स लॉट। ये बहुत बार सुना गया है, बहुत टॉपर्स ने बताया और ये केवल लास्ट बार नहीं कहा जा रहा है, अभी भी बहुत बार कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने केवल इंट्रोडक्शन 3 पेज का लिखा है। मैं यहाँ को आपको कंटेंट दिखाने नहीं लाया हूँ, केवल ये दिखाने लाया हूँ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज़ द मस्ट, प्रेजेंटेशन इज़ द की। आप अगर प्रेजेंटेशन सीख गए ना मेरे दोस्त, फिर ख़त्म है खेल। फिर आपको UPSC में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इनकी कॉपी से सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें चुरानी है, हर टॉपर्स की कॉपी देखनी है, उससे थोड़ा थोड़ा चीज़ चुराना है। उसके बाद लास्ट में इन्होंने केवल ये देखिए केवल फ्यूचरिस्टिक 2 लाइन में कंक्लूड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने केवल 3 लाइन का इंट्रो दिया। उसके बाद मेन बॉडी में देखिए कैसे इन्होंने विस्तार से समझाया, कैसे एक छोटा सा आर्टिकल बनाया है, उसमें टोटल इन्होंने पूरा गवर्नमेंट के स्कीम्स जो भी थी उसे सबमिट कर दिया। यही सब चीज़ें हमें टॉपर्स की कॉपी से चुराना है और यही हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें
सुविधा प्रदान करने वाली है। उसके बाद देखिए इन्होंने टोटल अंडरलाइन भी किया है जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। आपको टोटल देखते रहना है और इन्होंने पॉइंट्स फॉर्मेट में टोटल अपना क्वेश्चन ला के इंड कर दिया है। उसके बाद लास्ट में केवल 2 लाइन में इन्होंने फ्यूचरिस्टिक गोल के साथ कंक्लूड कर दिया इसे। दोस्त हर किसी टॉपर की कॉपी में हर कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बस चुराना उनसे केवल छोटा छोटा जो आप छोटी छोटी चीज़ें आप चुरा सकते हैं, जैसे कि ये सब हो गई। ये सब आप अपने आंसर में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये आपको सीखना है। बस यही अगर आप सीख गए मेरे दोस्त तो आपको कोई रोक नहीं सकता बढ़िया नंबर देने से। केवल एक छोटा सा आर्टिकल आपको 1-2 मार्क ज़्यादा दिला सकता है अदर स्टूडेंट्स के अलावा। इसके बाद देखिए हमें ये सब ज़रूर आनी चाहिए, यही सब चुरा के हमें अपने आंसर में इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें अपने आंसर में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो हमें 1-2 मार्क, जो कि कहा जाता है 1-2 मार्क से ही रिजल्ट नहीं होता है, 1-2 मार्क पे 10 रैंक हाथ से निकल जाती है, 10-20 रैंक हाथ से निकल जाती है। ये सब अगर आपको पता होगा, आप अपने आंसर में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर आपका आंसर होगा और बहुत बेहतर उसकी संरचना होगी, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी भी होगी और आपको जब खुशी से चेक करेगा तो स्वाभाविक है आपको नंबर भी काफ़ी देगा। इसलिए ऐसे सब चीज़ें आपको अपने आंसर में इम्प्लीमेंट करना है। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं और तब तक के लिए चलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।